हेलो दोस्तों, इस बार वीडियो बहुत लेट आई, इसके लिए मैं आपका सॉरी कहता हूँ। एक्चुअली ये मेरी न्यू ASMR चैनल है। मैं अपनी पुरानी चैनल में ही सभी वीडियोस अपलोड कर रहा था, लेकिन अब मैं इस चैनल को भी मेरी पहली चैनल की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और आज और अभी से आपको ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। हर बार मैं आपके साथ नए नए टॉपिक्स और फिक्शन भी लेके आऊँगा, जिन्हें सुनकर आप बहुत ही अच्छा और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो चलिए, आप अपने हेडफोन्स निकालिए, मोबाइल से प्लग इन कीजिए, कान में सेट कीजिए, आंख बंद करके सो जाइए और ये वीडियो प्ले कर दीजिए और सिर्फ महसूस कीजिए। जस्ट फील द वीडियो, जस्ट फील द वॉइस और मेरी इस कहानी में खो जाइए। आज की कहानी है एक लड़की और उसके पास रही सुपरनेचुरल पावर्स की। ये बात उन दिनों की है जब भारत में बहुत ही ठंड पड़ रही थी। ठंडी के समय और रात के घनघोर अंधेरे में वह लड़की अपने बिस्तर पे ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी हुई थी और उसी समय ना जाने क्यों उसके मन में कई प्रकार की इच्छाएं आने लगी। उन इच्छाओं को वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी और उनसे विवश होके उन्होंने जो अपनी सुपर पावर्स थी उनका इस्तेमाल किया। ये बात आज से 3 दिन पहले शुरू होती है, जब वह लड़की शिमला में अपने दादाजी के पुश्तैनी घर पे गई थी। अपने दादा के मौत के बाद यह उसका पहली बार वहाँ पे जाना हुआ था। जब उन्होंने अपने दादाजी के मकान के टॉप फ्लोर पे आए एक बंद कमरे के अंदर जाने का डिसीजन लिया, तभी वहाँ अंदर उसे अपने दादाजी की करीब 100-150 साल पुरानी एक सूटकेस मिली, जिस पे एक बहुत ही पुराना ताला लगा हुआ था। वह ये सूटकेस देख के बहुत ही घबरा रही थी, क्योंकि उस सूटकेस के ऊपर जो कोई भी सिंबल थे,
निशान थे। वह निशान देखने में बहुत ही पुराने और विचित्र लग रहे थे। जब उन्होंने वह सूटकेस को थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद खोलने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वह सूटकेस को पहले खड़ा किया। जैसे ही वह सूटकेस को उसने खड़ा किया, उनके नीचे से उसे एक बहुत ही पुराना कागज का टुकड़ा मिला, जो कि पूरा का पूरा पीला पड़ चुका था। और वह टुकड़ा वहाँ पे क्यों है, वह सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने वह टुकड़ा हाथ में लिया तो वह पूरे का पूरा नहीं था, वह बीच में से फटा हुआ था। लेकिन उस फटे हुए और पीले पड़ चुके कागज के टुकड़े पे कुछ बहुत ही पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। शायद वह संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। जैसे उन्होंने उस कागज को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह सोचने लगी कि आखिर यह टुकड़ा मेरे दादाजी की सूटकेस के नीचे क्यों है? क्या मेरे दादाजी इन चिट्ठी के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं या परिवार का एक बहुत ही बड़ा राज छुपाए रखे हैं? दरअसल उस लड़की को संस्कृत भाषा आती थी और उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ था वो कुछ इस प्रकार था कि यह सूटकेस खोलने के लिए, जो कि उसके ऊपर एक ताला था, वह ताला एक मंत्र से ही खुल सकता है। और उस चिट्ठी में लिखे हुई बातों के मुताबिक उस सूटकेस के अंदर एक जादुई अंगूठी है, जो अंगूठी अपने सोच के मुताबिक काम करती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने उस ताले को खोलने के लिए वह मंत्र का जाप किया, लेकिन उस पे किसी प्रकार का कुछ भी असर नहीं हुआ और वह ताला किसी भी हिसाब से नहीं तोड़ सकते थे और ना ही किसी चाबी के द्वारा उसे खोल सकते थे। उस चिट्ठी का आधा हिस्सा फटा हुआ था और वह दूसरा कागज उसे नहीं मिल रहा था, तो मंत्र से वो खुल नहीं रहा था। तो उस लड़की को लगा कि बाकी का आधा हिस्सा अगर मिल जाए तो वह ये ताले को आसानी से खोल सकते हैं। फिर वो लड़की अपने बचपन के दिनों को याद करने लगी और अचानक उसे याद आया कि उसके दादा जब वह छोटी थी तब उसे खिलाने के लिए
अपने बंगले के बाहर के बगीचे में आए हुए एक पुराने से झोपड़ी के तरह बने हुए कमरे के पास ले जाते थे। और जब वह गार्डन में खेलती थी तब अपने दादा उस झोपड़ी में जाके कुछ ना कुछ करते थे जिनसे वह आज तक नहीं समझ पाई। ये सब बात याद करने के बाद वह लड़की झट से अपने पुश्तैनी बंगले के बाहर आए, गार्डन पे आई और वह पुराने झोपड़े जैसी बनी हुई कमरे की तरफ जाने लगी। उस कमरे के पास जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उस कमरे में बाकी सभी जगहों के ज़्यादा ठंडी थी। उसका कारण वह लड़की नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह लड़की उस झोपड़ी के अंदर गई और अंदर पड़ी हुई सभी चीज़ों को ध्यान से देखने लगी। अचानक उसकी नज़र उस झोपड़ी के दीवार पे रहे अपने दादी के फोटो पर पड़ी। दरअसल वह जब छोटी थी तभी उसकी दादी गुजर गई थी और अपने दादा को वो अकेला छोड़ के चली गई थी। दादाजी उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो अक्सर इस झोपड़ी में आके उनकी पत्नी के बारे में सोच के उनकी यादें ताज़ा किया करते थे। तो अपनी दादी की फोटो देख के वह उस फोटो के पास गई और उसकी फोटो को दीवार पर से निकाल के ध्यान से देखने लगी। वह फोटो बहुत ही पुरानी थी, जिस पे थोड़े बहुत दाग धब्बे भी आ गए थे। उस फोटो को वह फ्रेम से निकालने की ट्राई कर रही थी। फ्रेम बहुत ही पुरानी होने के कारण उसको उस फ्रेम से निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद अचानक ही वह फोटो की फ्रेम खुल गई और उनके पीछे से एक कागज का टुकड़ा मिला। ये वही टुकड़ा था जो उसे अपने दादाजी के सूटकेस के अंदर से मिला था। वह दोनों टुकड़े दरअसल एक ही कागज के थे। अभी उसे दोनों टुकड़े मिल गए थे और झट से वो दूसरा टुकड़ा लेके फटाफट अपने पुश्तैनी बंगले के सबसे ऊपर के फ्लोर पे आ गई और वहाँ सूटकेस के पास जाकर बैठ गई। वहाँ बैठ के उन्होंने वह दोनों आधे टुकड़ों को साथ में रखा और उनको ताले को खोलने का पूरा राज मिल गया। दरअसल अकेले मंत्र के साथ वह ताला खुलने वाला नहीं था। उस मंत्र के साथ उसको कहीं और छोटे बड़े काम करने थे, जो उसने सभी बहुत ध्यान से पढ़कर याद कर लिए और तुरंत
बाद उसने रात के 7 बजने का इंतज़ार किया, क्योंकि उस चिट्ठी के मुताबिक रात के 7 बजे के बाद ही वह यह ताला खोल सकती थी। अगर वह यह दिन के समय करती तो वह सूटकेस का ताला खुल तो जाता, लेकिन उसके अंदर रही वह जादुई अंगूठी किसी काम की ना रहती। उस लड़की ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि दिन के समय वह सूटकेस को ना खोल सकी, क्योंकि उसको वह जादुई अंगूठी चाहिए ही थी, किसी भी हाल में चाहिए थी। जैसे ही शाम के 7 बजे वह लड़की एक लाल रंग के कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर वह सूटकेस रख दी और उन सूटकेस के ऊपर थोड़े बुन चावल के दानों को बिखेर के एक शुद्ध घी का दिया रख के उसे जला दिया और वह पूर्व की तरफ मुंह रख के उसी रूम में उसी आसन पे सूटकेस के सामने आके बैठ गई और अपनी आंखों को बंद करके वह मन ही मन वह मंत्र का जाप करने लगी। पूरे 21 बार उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और उसके बाद उन्होंने उस सूटकेस के ऊपर रखे हुए चावल के दानों को इकट्ठा किया, अपने हाथ में लिया और वापस से मंत्र का जाप करने लगी। और उसके बाद उन्होंने उस चावल के ऊपर उस मंत्र के जाप करने के बाद एक जोर से फूंक मारी और बहुत ही जोर से उन दानों को सूटकेस के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने उस चावल को सूटकेस के ऊपर फेंका, झट से वह ताला खुल गया और वह बहुत ही खुश हो गई और थोड़ी सी घबरा भी गई कि अगर ये ताला इतनी मेहनत से खुलता है तो उसके अंदर रखी हुई वो जादुई अंगूठी शायद बहुत ही कीमती होगी। लेकिन उसे वह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी ने इसके बारे में किसी को भी क्यों नहीं बताया था और आज तक किसी ने भी उसके बारे में कोई भी बात क्यों नहीं की थी। अब उस लड़की की दिल की धड़कनें बहुत ही तेज होने लगी थी और वह सूटकेस खोलने की तरफ अपने हाथ बढ़ा रही थी। जैसे ही उसके हाथ उस सूटकेस पे पड़े तो उसे ना जाने अंदर से खुशी हो रही थी या घबराहट, वह नहीं जान पा रही थी। एक बहुत ही अलग सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस पल के बाद उस लड़की की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी और अच्छी होगी या बुरी होगी वह नहीं जान पा रही थी। उससे बहुत ही बड़ी शक्ति का महसूस हो रहा था। वह शक्ति वह संभाल पाएगी भी या नहीं,
वह उसे नहीं पता था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके और मन में हिम्मत रख के उन्होंने एक झटके से वह सूटकेस को खोल दिया। जैसे ही उसने वह सूटकेस खोली, अंदर से एकदम से बहुत ही तेज सुगंध आने लगी। एक झटके से उस कमरे के कोने में वह सुगंध फैल गई और वह सुगंध इतनी मदहोश और आकर्षक थी कि वह लड़की अपना सुध-बुध खो बैठी। वह सुगंध अपने मन से निकल ही नहीं रही थी। पूरे शरीर में वह महक उसके घर कर गई थी। 5 से 10 मिनट तक तो उस लड़की को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर उसको हो क्या गया था। उसे ना जाने अपने शरीर के अंदर से कुछ ना कुछ अलग सा और एक एनर्जी फील हो रही थी। वह ना जानते हुए भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। 5 से 10 मिनट के बाद जब उस कमरे के बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो अचानक से वह इस खुशबू की गिरफ्त से बाहर आ गई और एक झटके से वह अपने आप को देखने लगी और अपने आप को देखने के बाद तो उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो तो उनसे बहुत ही दूर पड़े हुए थे। उनके शरीर पे सिर्फ उसके इनरवेयर ही थे। यह देख वह बहुत ही घबरा गई और वहां से खड़ी होके कमरे के कोने में जाके खड़ी हो गई और सोचने लगी कि शायद इस कमरे में और कोई भी है। लेकिन अपने दिमाग पे जोर लगा के सोचने के बाद उसे याद आया कि यह खुशबू के कारण हुआ है। वह खुशबू इतनी मदहोश थी कि वह उसमें पूरी की पूरी खो गई थी और अपने शरीर के अंदर के इच्छाओं के कारण वह लड़की अपने ही कपड़े निकाल के दूर फेंक दिए थे। फिर थोड़ी देर के बाद उसे होश आने के बाद ये सब जब देखा तो वो घबरा गई थी। लेकिन अब जब उसे सब याद आ गया था तो वह लड़की वापस जहां वो बैठी थी वहां जाके बैठ गई और बहुत ही खुशी से वापस उस सूटकेस के अंदर रखे हुए अलग अलग वस्तुओं को देखने लगी। आखिर ऐसा क्या था उस सूटकेस में और ऐसी कौन सी जादुई शक्तियां थी, जानने के लिए मैं इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके पास लेकर आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, जिनसे जब भी मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँ तो आप
इस कहानी के सारे राज जानने को मिले। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू। मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्ते। सायोनारा सायोनारा।